अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करेंगे नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.3 स्टार। ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा आपने गौर से समझ नहीं है, आधा क्वेश्चन स्टेटमेंट समझने पे हो जाते हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से है? कंसेक्टिव यानी लगातार। कौन से नंबर है जी? लगातार। उनको लेट करते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर, फिर सेकंड इंटीजर भी लेट करना पड़ेगा, और फिर थर्ड इंटीजर भी लेट। अब फर्स्ट इंटीजर को लेट कर लिया बेटा एक्स। अब बेटा जो लगातार नंबर होते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, उससे अगला नंबर मुझे चाहिए तो मैं उसमें क्या जमा करूंगा? 1। ठीक है, उससे भी अगला नंबर चाहिए होगा, फिर 1 जमा कर दूंगा। वैसे जमा करते करते अगला नंबर मिल जाए। तो ऐसे फर्स्ट नंबर अगर x है तो उसके अगला नंबर लेने के लिए हम x प्लस 1, x में 1 जमा कर देंगे। उससे अगला नंबर लेने के लिए x में 2 जमा कर देंगे। उससे अगला नंबर फाइंड करने के लिए x में 3 जमा कर देंगे। और ऐसे एक एक नंबर जमा करके बढ़ाते जाएंगे तो अगला अगला नंबर मिलता जाएगा। तो जब भी कंसेक्टिव नंबर्स की बात हो, आपने हमेशा इस फॉर्म में लेट करना है। पहले x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 चलते जाएंगे जितने चाहिए। अभी हम 3 चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन बड़ा गया, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। वो कहते तीन इंटीजर्स को सम करें तो 42 आता है। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, तीनों का सम बेटा क्या आता है? 42 आता है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और 1 प्लस 2 ये भी 3 हो गया। तो बेटा हमारे पास ये जो 3 है ये प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का, ये बन जाएगा 39। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। जब 3 को 39 पे कट गया तो 13, x इज इक्वल टू 13। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू आती है वो छोड़ देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। ऊपर जो हमने नंबर लेट किए थे वो क्या थे? जो फर्स्ट इंटीजर बेटा था वो हमारे पास था x। x की वैल्यू क्या आई? 13। अब जो हमारे पास सेकंड इंटीजर था वो क्या था? x प्लस 1। x की वैल्यू 13 है तो 13 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 14। जो बेटा जी थर्ड इंटीजर है वो क्या था? x प्लस 2। x हमारे पास 13 है। ठीक है, x हमारे पास है 13, तो 13 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 15। तो हमें जो तीन लगातार नंबर चाहिए थे वो क्या है? 13, 14 एंड 15। उन्होंने कहा था तीनों को जमा करने से 42 आना चाहिए। तो अगर आप वाकई इन तीनों को जमा करके देखें तो 42 बन भी रहा। शाबाश हरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप कह सकते हैं किसी हद तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन रीड कर। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। तो वाकई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक ट्राइंगल है और इसमें एक एंगल 90 का है। अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, वो कहते हैं ए से सी तक जो लेंथ है वो इतनी है। द एरिया, एरिया भी हमें गिवन है। एरिया भी हमें गिवन है। एरिया क्या गिवन है जी? एरिया बेटा जी हमें गिवन है 1 प्लस 15 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है? एरिया। क्या है जी बेटा? एरिया। 7 यूनिट भी उन्होंने बताया है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए से बी तक ये वाली जो लेंथ है ये हमने क्या करनी है? फाइंड। ये बेस है। बेस कितनी है जी? 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। और हमने फाइंड इसकी हाइट करनी। ठीक है, हाइट हमने क्या बेटा करनी है जी? फाइंड करनी है। ओके ठीक, कर लेते। हाइट को हम कोई नाम दे लेते हैं, चले एच का नाम ही दे दिया। ठीक है, ताकि हम ये फाइंड कर सकें। करते हैं जी क्वेश्चन को स्टार्ट। शाबाश। एरिया ऑफ ट्राइंगल।
का फार्मूला क्या होता है बेटा जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला था 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया हमें गिवन है 1 + 15 अंडर रूट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस भी हमें गिवन है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। आगे बेटा जी आगे h वो हमारे पास नहीं है, ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। और ये जो 300 + 500 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इधर सिंपली क्या रह गया जी? h रह गया। क्या रह गया? h रह गया। यानी हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी h इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 15 अंडर रूट ओवर 300 + 500, 300 + 500। तो बेटा यहाँ हमने हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 + 1500 ओवर 300 + 500। बटे के नीचे अंडर रूट आ गया, इसको खत्म करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी अंडर रूट वाली नीचे 2 रकम है तो उनका दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना, यानी 300 - 500 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करें। एच एज इट इज, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी 2 ने इंटू 1 + 15 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 300 - 500 ओवर नीचे वही 2 नंबर प्लस में वही 2 नंबर माइनस में, तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ओके बेटा जी, पहले 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और 500, फिर 1500 को भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 का 45 प्लस माइनस माइनस 15 5 का 75। ठीक है बेटा जी, ओवर के नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 - 5, 2 इंटू 300 - 500 प्लस 45 को बेटा अभी आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। 45 की फैक्टराइजेशन कर लेनी। ठीक है 3 पे चले पहले कर 15, फिर 3 पे गया 5 और 5, मतलब 45 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आना था 3 का स्क्वायर और 5, ऐसी है ना, 3 का स्क्वायर और 5, इसका स्क्वायर रूट लेता, इसका स्क्वायर रूट लेता तो ये कैंसिल होकर 3 × 500, यानी 4500 की जगह आप लिख सकते हैं 3 × 500। सेम ऐसे 75 की भी करनी है। ठीक है, इधर कर लेते हैं, किस पे कर लें? 3 पे जब गया तो 25, फिर 5 पे गया, फिर 5 पे गया, यानी जो 75 है हमारे पास उसकी जो आनी थी 3 और 5 का स्क्वायर, 3 और 5 का स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 × 300, यानी 75 की जगह हम लिख सकते हैं 5 × 300 ओवर के नीचे 3 - 5 आता है बेटा -2। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको हम रेज कर देते हैं। बेटा 2 2 के साथ है कैंसिल, h ओवर ये माइनस तो बच गया था, जिसके साथ कोई नंबर ना 1 होता है, जिसके साथ कोई नंबर ना 1 होता है, ये भी 300 वाली, ये भी 300 वाली ऐसी है, इसके साथ 1, इसके साथ -5, 1 - 5 क्या होता है? -4। ऐसे ये दोनों 500 वाली है, -1 प्लस का 3 प्लस का 2 × 500, तो बेटा ये जो वायर माइनस है ये अंदर चला जाएगा, तो ये वाली प्लस की हो जाएगी और ये प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। ये हमारे पास फाइनली हाइट आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। शाबाश, मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये हमारे पास है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। अ रेक्टेंगल हैज, अब रेक्टेंगल क्या होती है? एक ऐसी क्लोज शेप होती है
क्वाड्रिलेटरल चार कोण वाली शक्ल होती है जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में बराबर नहीं होती, जैसे आपके सामने बनी है, ठीक है। हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 मीटर एंड 5 - 4/2 दो लेंथ दी हैं, एक ये और ये, वो कहते हैं इनमें से एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। आपने दोनों में से किसी एक को लेंथ पे लिख लेना है, दूसरी को विड्थ पे लिख लेना। एक्सप्रेस द एरिया, एरिया इसका फाइंड करना है जी, एरिया इसका हम फाइंड करते हैं। तो ये आपके सामने है बेटा कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। हम इधर फिर भी मेंशन कर लेते हैं, लेंथ है 2 + 18 जी, मीटर है बेटा इसके साथ मीटर, और जो विड्थ है वो क्या है 5 - 4/2 मीटर। हमने फाइंड करना है जी बेटा इसका एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर बटे के नीचे अंडर रूट है, हम चाहते पहले इसको खत्म कर लें फिर बाद में आगे चलें। पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करने लगे हैं। बटे के नीचे जब अंडर रूट हो तो उसको खत्म करने के लिए उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसी के साथ डिवाइड। अगर बटे के नीचे दो रकम हो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर बटे के नीचे सिर्फ एक रकम हो तो उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड। सिर्फ इस वाली टर्म को सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ हम इस वाली टर्म को सोल्व कर रहे हैं। 5 को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, साथ एज इट इज वैसे का वैसा चलता है। 5 माइनस ऊपर है 4 × 2 नीचे 2 बेटा दो बार है तो 2 का आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 5 - 4 × 2 ये 2 इस 4 के साथ कट होगा तो हमारे पास क्या आया 5 - 2 × 2 मीटर। तो हमने इस विड्थ को भी सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम चलते हैं जी एरिया की तरफ। हमने फाइंड करना था एरिया। नाउ एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या है 2 + 18 2 + 18 ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास क्या है 5 - 2 × 2 5 - 2 × 2 पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 5 × 2 10 प्लस माइनस माइनस, फिर 2 2 4 × 200। अब 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1800, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 18 × 36। हमें बता बेटा अंडर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई होती है, 12 वाली वैसे ही वैसी है। 10 - 4 × 200। 18 को हमने सिंप्लीफाई करना है प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे भी हमने किया था। 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 का कट हुआ 9 3 3। तो बेटा हमारे पास जो 18 अंडर रूट है उसकी फैक्टराइजेशन बन गया 2 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2। जब स्क्वायर रूट अलग अलग करना था ये कैंसल, तो 3 × 2 अंडर रूट आना। 5 18 अंडर रूट की जगह आ जाएगा 3 × 2 अंडर रूट माइनस 2 और 36 अंडर रूट क्या होता है जी 6। 36 किस अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा जी 6 हो जाएगा। इसको हम रेज करने लगे अब। 10 - 4 × 2 अंडर रूट प्लस 5 3 द 15 × 2 अंडर रूट माइनस 6 2 द 12। ओके बेटा जी, 10 - 12 क्या हो जाएगा -2। 10 - 12 क्या हो जाएगा -2। अब बेटा ये भी अंडर रूट वाली रकम और ये भी अंडर रूट वाली रकम, -4 + 15 प्लस का 11 × 2 अंडर रूट। तो बेटा हमारे पास जो एरिया आया 11 × 2 अंडर रूट -2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। वो कहते हैं बेटा आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको जमा करें तो 68 है लेकिन माइनस करें तो 22 है।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 नंबर चाहिए थे, उसमें नंबर थे लगातार। हमने अगर एक x लिया था, अगला x+1 और अगला x+2, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं बताया गया कि नंबर कैसे हैं, सिर्फ ये कह दिया कि 2 नंबर। लेट फर्स्ट नंबर वो x लेट कर लेंगे और जो सेकंड नंबर है वो y लेट कर लेंगे। उन्होंने कौन सा हमें बताया कि नंबर लगातार हैं या कैसे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं। तो रैंडमली कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, इसलिए एक को x ले लिया और दूसरे को y। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन बेटा क्या दी गई है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 68, के दोनों नंबर को अगर बेटा ऐड करें तो आंसर 68 आता है। ठीक है, दोनों नंबर्स को कह रहे हैं अगर ऐड करें यानी x+y = 68, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन बेटा ये है कि डिफरेंस इज 22, कि अगर दोनों को माइनस करें तो कितना आता है, 22 आता है। अब बोथ इक्वेशन को ऐड कर दो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास है x+y = 68 और 2 है जी x-y = 22। ये y प्लस माइनस का कैंसिल, x+x 2x और 68 + 2 बेटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 2 और यहाँ मल्टीप्लाई होते जाकर डिवाइड तो कट हो गया 45, x = 45। एक नंबर x था वो तो फाइंड कर लिया, दूसरा नंबर था y। अब उसकी बारी है, वो कैसे फाइंड करना, आपने x की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट कर, आपकी मर्जी। चले हम 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट x = x का आंसर क्या था, 45 इन इक्वेशन 2। आप बेटा 1 में भी कर सकते हैं, नो इशू। इक्वेशन 2 हमारे पास है x की जगह तो बेटा आ जाएगा 45 माइनस y = 22। 22 प्लस का इधर आके माइनस का, y माइनस का जाके प्लस का। 45 में से 22 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23। तो बेटा हमारे पास जो y का आंसर आया y = 23। ठीक है, हमें 2 नंबर चाहिए थे, एक को हमने x का नाम दिया था, दूसरे को y का, दोनों नंबर आ गए। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों को जमा करें 68 आना चाहिए, बाकी दोनों को जमा करके 68 आता है, और अगर उनको माइनस करें 22 आना चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करने से 22 भी आता है। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले।